ये कुआं देख भाई बहुत बढ़िया है। मैंने बोला तू कभी अपनी बहन से मिला है? आप मिले हो कभी अपनी बहन से? नहीं ना, थी ही नहीं। अगर वो उस कुएं में जाओगे ना वही मिलेगी। तो इस बात पे हरियाणवी दोस्त को गुस्सा आया, आपको भी आ रहा होगा। उसने मुझे बहुत पीटा और पर उस कुएं में नहीं फेंका। भाई आप हरियाणा से हो, आपको पानी नहीं मिला तभी समझ गया मैं। तो एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रो दे दूं। मेरा नाम है हरमन, पर मेरे घर वाले मुझे अजीब नामों से बुलाते हैं, बेवकूफ, गधा, चूतिया। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मैं पहला पंजाबी हूँ जो एक बिहारी बॉस के नीचे काम कर रहा है। एनीवन बिहारी इन द हाउस? यू आर वन ऑफ दैम। ओके, तो हमारा बिहारी बॉस पिछले 10 साल से अपनी आईटी कंपनी पंजाब में चला रहा है। शौकीन बात तो ये नहीं कि वो वहाँ पे लोगों को वहाँ पे कोडिंग सिखा रहा है, शौकीन बात ये है कि वो वहाँ पे लोगों को सिविक सेंस सिखा रहा है। एक बिहारी बंदा सिविक सेंस। यू कैन लाफ ऑन दैट। ओके, तो मैं इस कंपनी में ना पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा हर साल सिर्फ 1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आप जॉब कर रहे हो तो इंक्रीमेंट का पेन आप समझ सकते हो। तो मैं तो 4 साल बाद होता है। HR से आया है कोई? ओके, आपको लास्ट में जोक सुनाऊं। यू कैन वेट, आई विल गेट बैक टू यू। तो मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा था, वहाँ पे हर साल मेरा 1% का इंक्रीमेंट हो रहा। तो मुझे लगा यहाँ पे ना अभी कंपनी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अब ना मुझे सिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो 3-4 सिटी से जो अच्छा सैलरी पैकेज देती हैं, यू नो, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, हैदराबाद। मैंने चूज़ किया दिल्ली। दिल्ली चूज़ करने के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। नुकसान आप लोगों को पता ही होंगे, फ़ायदे मैं बता देता हूँ। कि जैसे मैंने दिल्ली जॉब ज्वाइन की, यहाँ पे मुझे अच्छा पैकेज मिल गया। पहले मंथ तो मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया, दूसरे मंथ मेरी अगर आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है तो फर्स्ट मंथ तो आप बहुत ही बढ़िया काम करते हो। तो उन्होंने मेरे अच्छे काम का रिवॉर्ड भी दिया मुझे, मेरी पहली सैलरी के साथ एज एन कॉम्प्लीमेंट्री बोनस अस्थमा दे दिया। और मैं दिल्ली आया था अपने बड़े सपनों के पीछे भागता हुआ। अब मैं किसी के पीछे नहीं भाग सकता। तो अब मेरा एक छोटा सा सपना बचा है जो मैं दिल्ली में रहकर पूरा करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली में रहकर दिवाली सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, पर मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा। क्योंकि दिवाली से पहले दुशहरा आ जाता है और दुशहरे पे लोग ना रावण जलाते हैं। जैसे लोग रावण जलाते हैं, दूसरे दिन अस्थमा वाले सारे रावण वेंटिलेटर पे लेट जाते हैं। और जिस बढ़िया सैलरी पैकेज के चक्कर में आप दिल्ली जॉब ज्वाइन करते हो ना, फिर वो बढ़िया सैलरी पैकेज हॉस्पिटल का बिल कवर करने में जाता है। और फिर वो, चलो कोई बात नहीं, हमें ना दिवाली बोनस भी मिलता है। वो सारा का सारा मैं सेव करता हूँ भाई, सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। उस स्टॉक का नाम पता क्या? सिप्ला इनहेलर। तो इन्वेस्टमेंट को मैं साथ में लेके घूमता हूँ। इसकी ज़रूरत कहीं पे भी पड़ सकती है, दिल्ली में तो खास करके। आप लोग दिल्ली से हो ना सभी लोग? तो मैं यहाँ पे अभी मतलब ये कर रहा था, तो मुझे दिल्ली में ये एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, अपनी सेफ्टी ना दिल्ली में अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। तो मैंने बना लिया एक हरियाणवी दोस्त। तो मेरा हरियाणवी दोस्त, आप हरियाणा से हो ना भाई? तो आप कितने भाई हो? आपकी बहन नहीं है ना? मुझे पहले ही पता था। मुझे पहले ही पता था। तो मेरा हरियाणवी दोस्त ना मुझे
मैं बताता हूँ कहाँ है। तो मेरा हरियाणवी दोस्त मुझे अपना गांव घुमाने लेके चला गया। उनका गांव बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो सारा गांव घुमाया, मैंने देखा वहाँ पे, मुझे जाके पता चला हरियाणा में सच्ची में लड़कियाँ नहीं हैं। तो लास्ट में ना, हरियाणा के सभी गाँव में एक कुआं होता है, सभी गाँव में होता है मोस्टली। तो वो कुएँ को बहुत श्रृंगार के रखते हैं। तो वो मुझे वहाँ पे लेके गया भाई। कहता है ये कुआं देख भाई, बहुत बढ़िया है। मैंने बोला तू कभी अपनी बहन से मिला है? आप मिले हो कभी अपनी बहन से? नहीं ना, थी ही नहीं। अगर वो उस कुएं में जाओगे ना, वही मिलेगी। तो इस बात पे हरियाणवी दोस्त को गुस्सा आया, आपको भी आ रहा होगा। उसने मुझे बहुत पीटा और पर उस कुएं में नहीं फेंका। हरियाणा में लड़कियां नहीं होती, बट उस कुएं में नहीं फेंका। पता क्यों? क्योंकि मैं लड़की नहीं था। तो हरियाणवी दोस्त बहुत बढ़िया होते हैं। उसके बाद मुझे घर लेके चला गया अपनी मम्मी से मिलवाने। उसकी मम्मी ने बोला, हेलो बेटा कैसे हो, घर पे कौन कौन है? मैंने बोला मेरी 2 बहनें और मैं अकेला भाई। और इस बात पे मेरे हरियाणवी दोस्त को दोबारा गुस्सा आया। अब की बार वो अपनी मम्मी पे उतार रहा है, कह रहा है कि आपने मेरी बहन क्यों नहीं पैदा की? उसकी मम्मी कह बोलती, इधर आ मैं तुझे समझाती हूँ, अगर तेरे बाप के भरोसे रहती तो भी नहीं होता। सॉरी भाई। तो इस गर्मी को इस गर्मी को देखते हुए हमें अपना एक्ट चेंज करना चाहिए।